नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है जो इस बार एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 का फिजिकल देने वाले हैं, क्योंकि यहां पर आपका फिजिकल का फ्लो चार्ट का नोटिस जारी हो चुका है। अभी आप बोलोगे कि सर ये फ्लो चार्ट होता क्या है, तो यहां पर जब आपका फिजिकल होगा तो उसमें कौन कौन सी प्रोसेस होगी शुरू से लेकर लास्ट तक, ठीक है, जितनी भी प्रोसेस होने वाली है, जिनसे आप गुजरने वाले हैं, वो सारा कुछ इस चार्ट के अंदर दिया हुआ है। और ये चार्ट मैं आपको यहां पर इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा और एक एक स्टेप यहां पर समझाने वाला हूं। तो इस प्रकार का कंटेंट हमारे चैनल के ऊपर सबसे पहले आपको मिलता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि एसएससी जीडी के अंदर की यहां पर जानकारी भी मैं आपके लिए लेकर आता हूं कि भाई जैसे फिजिकल कैसे होगा, ठीक है, कहां से प्रोसेस स्टार्ट होगी, कहां खत्म होगी, ठीक है। और यहां पर आप देख सकते हैं इस फ्लो चार्ट के अंदर सारी वो चीजें समझाई गई है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती से संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उन सभी कैंडिडेट को यहां पर समझने में आसानी हो कि यहां पर फिजिकल कैसे होता है। तो यहां पर सबसे पहले आप ये नोटिस देख लीजिए, ये आपका फ्लो चार्ट है ओप पीटी पीएचडी ओप सीटी जीडी एग्जाम 2025, मतलब जो एसएससी जीडी का जो फिजिकल होने वाला है उसकी जो जो प्रोसेस होने वाली है एंट्री गेट से लेकर, ठीक है, एग्जिट तक, ठीक है, जो प्रोसेस यहां पर होने वाली है वो मैं यहां पर सारा कुछ आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो ये ऑफिशियल लेटर है, यहां पर आप देख सकते हैं अपेंडिक्स, ठीक है, और पूरा लिखा हुआ है और सिटी कांस्टेबल जीडी के नाम से, ठीक है। अभी हमने इसको पूरा यहां पर टाइप कर लिया क्योंकि ऐसे देखने में आपको समझ में नहीं आएगा। अब मैंने यहां पर पूरा टाइप कर लिया है कि कैसे आपका फिजिकल कहां से क्या क्या प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे पहले एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे आपका जीडी का हो, चाहे ट्रेडमैन का हो, ठीक है, उनमें सिलेक्शन के लिए आपको मॉक टेस्ट का सहारा लेना ही पड़ेगा। मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर के पेपर लगाना पड़ेगा, क्योंकि इससे पता चलता है कि किस एग्जाम में कितने सब्जेक्ट होते हैं, उन सब्जेक्ट से किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, उन सवालों का क्या लेवल होता है, कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है, कौन सी मिस्टेक की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, और वो सारा कुछ यहां पर आप समझ पाओगे और अपनी स्पीड को दोगुना कर पाओगे। तो अगर आप भी टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं तो यहां पर मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूं टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज। अभी यहां पर आप देख सकते हैं इनका टेक्स्ट बुक का अभी एक सेल चल रहा है, आजाद सपनों का पास सेल, और ये 78वां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यह सेल आया है। और इसमें आप अगर 14 से लेकर 15 अगस्त तक इसका फायदा उठा सकते हैं। 14 अगस्त को रात 12 बजे से 1 बजे के बीच में अगर आप इसको परचेज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 2 साल की वैलिडिटी मिलेगी, ठीक है। और यहां पर देख सकते हैं मात्र 298 रुपए में मिलेगा। अगर चिराग कूपन कोड का यूज करोगे तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा 12% का। इसमें आप सभी को बताया आपको लगभग 800 प्लस अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, मॉक टेस्ट लगा सकते हैं 1.5 लाख प्लस, ठीक है, प्रीवियस ईयर के पेपर वगैरह, मिनी मॉक टेस्ट वगैरह, लाइव क्लास, सब्जेक्ट वाइज क्लास, सारा कुछ यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाइए परचेज कीजिए और तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बनाइए। ध्यान रखना एक्स्ट्रा वैलिडिटी 14 अगस्त को मिलेगी 12 बजे से 1 बजे के बीच में। अभी यहां पर चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है आपका फ्लो चार्ट। अभी इसके अंदर क्या बोला गया ये आप देखिए। यहां पर देखिए, सबसे पहले यहां पर होगा क्या, मैं आपको हिंदी में बता रहा हूं, नोटिस मैंने आपको दिखा दिया है, अब यहां पर हिंदी में आप जानिए, ठीक है। अभी देखिए, सबसे पहले एंट्री होगी गेट के ऊपर और चेकिंग ऑफ एडमिट कार्ड एंड फोटो आईडी, ठीक है। अभी यहां पर देखिए गेट के ऊपर एंट्री के समय आपका एडमिट कार्ड और फोटो चेक किया जाएगा। सबसे पहले गेट पर आपका एडमिट कार्ड और फोटो आईडी चेक किया जाएगा, ठीक है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप सही उम्मीदवार है और आपका डॉक्यूमेंट वैध है, ठीक है। डॉक्यूमेंट के ऊपर पूरा वीडियो मैंने बना दिया कि कौन कौन से आपको चाहिए होगा। तो यहां पर गेट के ऊपर तो बस आपके 2 ही डॉक्यूमेंट चेक हो गए, एक तो एडमिट कार्ड और एक आपका फोटो आईडी, ठीक है। इसके बाद में जो अगली प्रोसेस रहेगी वो आप जानिए। इसमें जो अगली प्रोसेस रहेगी वो रहेगी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन बाय आरएफआईडी फर्म, ठीक है। इसमें आप देखिए हर उम्मीदवार की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी, यानी एलटीआई, लेफ्ट थंब इंप्रेशन प्लस फोटो आपका लिया जाएगा, ठीक है। तो ये चेक होगा वहां पर। इसके बाद में यह रिक्रूटमेंट वेन्यू पर आरएफआईडी कंपनी द्वारा किया जाएगा, ठीक है। आरएफआईडी वाली जो कंपनी है वो ही पूरा करेगी ये सारा काम। कौन सा? जिसमें आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन यहां पर लिया जाएगा, फोटो आपकी ली जाएगी, ठीक है। ये आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में आगे बढ़िए, अगली जो स्टेप है, अगली स्टेप के अंदर आपका क्या होगा, इसमें होगा वेरिफिकेशन रिजल्ट के आधार पर 3 स्थिति बनेगी, ठीक है। जैसे आपका वेरिफिकेशन हो जाता है उसके बाद में, जैसे अभी आपका मैच हो गया, ठीक है, कि आप जेन्युइन कैंडिडेट है, तो आपका मैच में
अगर LTI यानी लेफ्ट थंब इंप्रेशन और फोटो दोनों मैच हो जाते हैं तो अगला स्टेप फिजिकल मेजरमेंट के लिए आपको भेज दिया जाएगा, जिनका मतलब मैच हो जाता है उनको, ठीक है। इसके बाद में अदर LTI और फोटो नोट मैच, उनके लिए क्या होगा, तो उनका भी यहां पर बोला गया है, अगर LTI यानी लेफ्ट थंब इंप्रेशन या फोटो में से कोई एक मैच नहीं होता है तो आपको सस्पेक्टेड कैंडिडेट मानकर आगे फिजिकल मेजरमेंट आपका करवाया जाएगा, ठीक है। मतलब सस्पेक्टेड रखा जाएगा, फिजिकल आपका करवा लिया जाएगा। इसके बाद में अभी देखिए, अगर मान लीजिए बोथ नोट मैच, ठीक है, मतलब आपके मैच नहीं होती है, फोटो भी नहीं आती है और इसके बाद में बायोमेट्रिक वगैरह वो भी नहीं होता है, ठीक है, लेफ्ट थंब इंप्रेशन नहीं होता है। देखिए यहां पर लिखा हुआ भी है, अगर दोनों यानी LTI लेफ्ट थंब इंप्रेशन और फोटो मैच नहीं होते हैं तो सीधे आउट कर दिया जाएगा, आपका केस इंपर्सोनेशन, ठीक है, दूसरे की जगह परीक्षा देने की कोशिश में डाल दिया जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये देख लीजिए, मैंने एक एक पूरी आपको जानकारी दे दी है। इसके बाद में जिनका मैच हो जाता है उनको क्या करना है, फिजिकल मेजरमेंट होगा, ठीक है। अभी फिजिकल मेजरमेंट में हाइट चेस्ट और वेट, ठीक है, जो उम्मीदवार मैच हुए हैं या सस्पेक्टेड माने गए हैं उनका हाइट, चेस्ट और वेट मापा जाएगा। ध्यान रख लीजिएगा, क्या होगा फिजिकल मेजरमेंट में, मतलब जो यहां पर उम्मीदवार सस्पेक्टेड होते हैं और जो उम्मीदवार मैच हो जाती है उन दोनों का ही होगा ये सारा कुछ काम। कौन सा, हाइट, चेस्ट और वेट। उसके बाद में अगला जो 5 नंबर की प्रोसेस है उसमें क्या होगा, ध्यान से देख लीजिएगा, मैं आपको सारी चीजें हिंदी के अंदर बता रहा हूं, आपको कोई नहीं बताएगा ये सारी बातें, ये हमारे चैनल चिराग क्लासेस के ऊपर आपको ये चीजें मिल रही है। इसके बाद में फिजिकल मेजरमेंट रिजल्ट, यानी जो क्वालिफाइड हो जाता है, अगर मेजरमेंट पास हुआ तो रेस के लिए आगे बढ़ेंगे, मतलब जो हाइट, वेट और चेस्ट उनमें अगर आप सही है तो आगे आपको रेस के लिए भेज दिया जाएगा। अगर आप नॉट क्वालिफाई है, अगर मेजरमेंट में फेल हुए तो अपीलेट अथॉरिटी को भेजा जाएगा। इसका मतलब क्या है वो आप समझिए, मतलब वहां भी पास नहीं हुए तो रिजेक्शन स्लिप विद रीजन देकर आउट कर दिया जाएगा। मतलब आप अपीलेट अथॉरिटी क्या होती है कि आप अपील कर सकते हैं हाइट और वेट और चेस्ट के लिए एक बार फिर से, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर आपको निकाल दिया जाता है हाइट, वेट और चेस्ट में तो आप अपील कर सकते हैं एक बार, ठीक है। ये देखिए, इसके बाद में यहां पर मैंने बता दिया कि अगर मेजरमेंट में फुल फेल हुए तो अपीलेट अथॉरिटी को भेज दिया जाएगा, वहां भी पास नहीं हुए तो रिजेक्शन स्लिप विद रीजन देकर आपको आउट कर दिया जाएगा, ठीक है। मतलब आपको चांस तो दिया जाएगा, मगर अगर आप मान लीजिए फिर भी पास नहीं होते तो रिजेक्शन स्लिप आपको दे दी जाएगी। इसके बाद में आगे देखिए, आगे क्या होगा, इसके बाद में रेस होगी, ठीक है, मतलब जो कैंडिडेट प्रोसेस पास करता है उसकी आगे रेस होगी। मेजरमेंट पास करने वालों को रेस करनी होगी, ध्यान रखना, पीटी, ठीक है, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। इसके बाद में जो आगे की प्रोसेस है, रेस रिजल्ट, ठीक है। रेस रिजल्ट में क्या होगा, जैसे 2 कैंडिडेट होते हैं, एक तो क्वालिफाइड, एक नॉट क्वालिफाइड, ठीक है। क्वालिफाइड के बारे में सुनिए, अगर रेस पास हुई आपका अगले स्टेज के लिए क्वालिफाई कर दिए जाओगे, ठीक है। और नॉट क्वालिफाई, अगर रेस में फेल हुए तो रिजेक्शन स्लिप विद रीजन देकर आपको आउट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये 2 प्रोसेस होती रहेगी। इसके बाद में अभी ये सारी प्रोसेस हो गई, ठीक है। तो यहां पर मतलब आगे की प्रोसेस में आपका वापस से जैसे एक बार हाइट, चेस्ट वापस एक बार नाप लिया जाता है कई बार, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखना। और लास्ट में आपसे एक फॉर्म भरवाया जाता है जिसमें आपको कि भाई ये प्रोसेस आपने पास की है वो उसमें लिखी होती है, ठीक है। तो लास्ट में ये देखकर जो पास हो जाता है उसको पास कर देते हैं, ठीक है, और वो नोटिस दे दिया जाता है। इसके बाद अब ये संक्षिप्त में समझिए कि जो फ्लो चार्ट के अंदर क्या बातें लिखी गई थी। तो यहां पर देखिए, एडमिट कार्ड, पहले गेट के ऊपर एडमिट कार्ड और आईडी चेक होगी, फिर आपको क्या होगा, बायोमेट्रिक मैच होगा, ठीक है। बायोमेट्रिक वहीं पे हो जाएगा, ध्यान रखना, थोड़ी सी आगे निकलती। फिर बायोमेट्रिक मैच होने के बाद में जिनका मैच हो जाता है उनका मेजरमेंट होगा हाइट और वेट और चेस्ट, ठीक है, वो पास कर लेते हैं तो फिर आपका रेस होगा, ठीक है। बीच में फेल हुए तो अपीलेट अथॉरिटी आउट कर देगी, ठीक है। मतलब जैसे इसके अंदर जो मेजरमेंट है, ठीक है, इसके अंदर की बात हो रही है, दोनों बायोमेट्रिक न मिले तो सीधे इंपर्सोनेशन केस में आपको डाल दिया जाएगा, ठीक है। अभी यहां पर इन दोनों पॉइंट का मतलब समझिए कि 3 और 4 नंबर पॉइंट में क्या बात बताई गई है। तो यहां पर देखिए, बीच में फेल हो गए तो अपीलेट अथॉरिटी आउट, यानी बीच में का मतलब है कि आप फिजिकल मेजरमेंट में हाइट, चेस्ट, वेट या रेस में पास नहीं हुए, अगर आप मेजरमेंट में फेल हो गए तो आपको अपीलेट अथॉरिटी एक तरह का अंतिम चेक या अपील करने का मौका दिया जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में अपीलेट अथॉरिटी आपके पास माप को दोबारा जांचेंगी, ठीक है, जिस 2 हाइट, वेट और चेस्ट की बात हो रही है, ठीक है, रेस की बात नहीं है, रेस में अगर फेल हो गए तो फेल ही है, ठीक है। अगर इस बार आप पास हो गए तो आप अगले स्टेप पर भेजे जा सकते हैं। अगर इस बार भी फेल हुए और आउट और
फेल सॉरी अगर इस बार भी फेल यानी आउट और आपको एक रिजेक्शन स्लिप दी जाएगी जिसमें फेल होने पर कारण लिखा जाएगा। मतलब अगर बार बार आप हो रहे हो फेल, ठीक है, मतलब अपील करने के बाद में भी, तो आपको आउट कर दिया जाएगा और रिजेक्शन स्लिप दे दी जाएगी। लेकिन रेस में फेल होने पर अपीलेट अथॉरिटी का मौका नहीं मिलता। ये मैंने शुरू में आपको बता दिया। हाइट, वेट और चेस्ट में अगर आपको लगा तो आप अपील कर सकते हैं। अगर रेस में फेल होते हैं तो कोई अपील नहीं की जाएगी। ठीक है, दोनों बायोमेट्रिक ना मिले, जैसे सीधे इंपर्सोनेशन केस, ठीक है। अभी देखिए बायोमेट्रिक में एलटीए यानी लेफ्ट थंब इंप्रेशन और फोटो चेक होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर दोनों मैच नहीं हुए तो इसका मतलब है कि शायद आप वही उम्मीदवार नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसने लिखित परीक्षा दी है। इसके बाद में इस स्थिति में आपको सीधे बाहर कर दिया जाएगा और आपका केस इंपर्सोनेशन केस यानी दूसरे की जगह परीक्षा देने की कोशिश के तहत दर्ज कर लिया जाएगा। मतलब आपकी जैसे यहां पर कौन कौन सा, एक तो लेफ्ट थंब नहीं होता है, बायोमेट्रिक नहीं होता है, ठीक है, फोटो नहीं आती है, तो आपको इस केस में डाल दिया जाएगा। इस तरह के केस में आपका खिलाफ आगे कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दी है। आई होप आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगेगी। तो यहां पर फिजिकल कैसे होता है ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है और वहां पर कौन कौन सी प्रोसेस होने वाली है ये भी मैंने बता दिया है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और जो मैंने बातें बताई वो आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। तो यहां पर ये होगा, यानी यहां पर देख सकते हैं एंट्री होगी गेट के ऊपर, फिर आपका क्या होगा, एडमिट कार्ड और फोटो आईडी चेक किया जाएगा, फिर बायोमेट्रिक होगा, ठीक है। फिर जो मैच हो जाती है उनका यहां पर फिजिकल मेजरमेंट, हाइट, चेस्ट और वेट यहां पर ले लिया जाएगा और जो क्वालिफाई हो जाते हैं आगे फिर उनकी रेस करवा ली जाएगी और उसके बाद में क्वालिफाई हो जाते हैं रेस में भी, तो उनको वहां पर लास्ट में एक फॉर्म दिया जाता है, उनको भरना होता है और वो आपको दे दिया जाता है, ठीक है, जो मेडिकल में आपको दिखाना होता है। बाकी यहां पर देखिए, यहां पर जैसे शुरू में गेट में एंट्री होती है और एडमिट कार्ड, फोटो आईडी चेक कर ली जाती है, फिर आपका बायोमेट्रिक होता है, फोटो ली जाती है। अगर आपका मैच नहीं होता है, ठीक है, तो भी आपको रेस के लिए आगे तो भेज दिया जाएगा, मतलब आगे की प्रोसेस के लिए। लेकिन बाद में आपकी जैसे आप रेस पास कर लोगे तो फिर से वो प्रोसेस चेक होगी, ठीक है। यहां पर ये लिखा हुआ है अगर दोनों ही यहां पर मैच नहीं हो रही है, ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करेंगे, सीधा आउट कर देंगे और यहां पर उस केस में भी डाल दिए जाएंगे, ठीक है, इंपर्सोनेशन वाले केस में। ये मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी कि कैसे आपका फिजिकल होता है, कौन कौन सी यहां पर प्रोसेस होने वाली है। तो आप अगर हाइट, वेट और चेस्ट में आपको आप फेल हो जाते हैं एक बार में, तो वहां पर आप अपील भी कर सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।